जो उसे मान सम्मान इज्जत प्यार प्रतिष्ठा सब कुछ दे सके। मैं ऐसे पैसे का कहाँ ले जाओगे? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, ले चलो। हमारी बेटी है। कहाँ लेके जाओगे? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूँ कन्हैया सिंह। ये अश्वनी भैया हैं, ये ज्योति जी हैं। ज्योति जी तकरीबन 8-10 घंटे रात को रोड पे बिताने के बाद सुबह 8-9 बजे के लमसम में हमको ये मिली। जो चीज़ हमको ये बताई, यकीन नहीं हो रहा है कि एक ससुर यानी पिता भी इनके साथ ऐसा कर सकते हैं। एक बार ना ज्योति जी देखो, हम सामने कैमरा लगाए हैं। जो आप हमको बताए हो, जहाँ हमको आप मिले थे, वो सारी चीज़ ना आप कैमरा पे एक्सप्लेन करो, तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास भी ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ना आजकल एविडेंस पे चल रहा है। विश्वास नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं कि हम अगर अपने ज़ुबान से कोई चीज़ बोल दे तो कोई उस पर ट्रस्ट कर ले, विश्वास कर ले। तो इसलिए ना हम कैमरा लगाते हैं, सारी चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमारे पास कोई एविडेंस हो जाए, कोई सबूत हो जाए पुख्ता। तो एक बार ना टोटल चीज़ एक्सप्लेन करो जो आप हमको बताए थे। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी शादी जिनके साथ हुई है, मेरे पति, अच्छा, वो एक दिमागी रूप से पागल हैं। अच्छा, और मेरे जो पिताजी थे, अच्छा, मेरे घर में एक अंकल आया करते थे, मेरे पिताजी के फ्रेंड। अच्छा, ठीक है, उन्होंने मैं अपने बेटे के लिए मेरे हाथ मांगा मेरे पिताजी से। अच्छा, यानी कि आप लोग की अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं था? अरेंज मैरिज है, अच्छा। लव मैरिज नहीं है। अच्छा, मैं तो करना भी नहीं चाहती थी, मैं एग्री भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था वो मेंटली रूप से सही नहीं है वो लड़का। अच्छा। लेकिन मेरे पिताजी की दोस्ती इतनी गहरी थी उन अंकल के साथ, अच्छा। मतलब उस आदमी के साथ, मेरे ससुर के साथ। तो उन्होंने मेरे पिताजी को मना लिया शादी करने के लिए अपने बेटे के साथ। कि फिर मेरे पिताजी भी मान गए, उन दोनों में आपस में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो अपनी दोस्ती के खातिर वो मान गए। ठीक है। और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं। अच्छा। मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो ये अच्छे खानदान से है, फैमिली अच्छी है, पैसा रुपया भी ठीक है, अपनी बेटी का। अच्छा, तो एक बात बताओ ज्योति जी, मान लो आप तो कोई पागल नहीं ना थे, आपकी अपनी जीवन की सवाल थी वहाँ पे। एक मान लो आपके पिताजी के वो दोस्त थे, ठीक है, मान लिया वो भी, लेकिन आपका दोस्त नहीं ना थे, आपके जीवन का सवाल था। अगर कोई पागल लड़का से कोई शादी कराएगा तो आप कर लोगे राजी खुशी? नहीं, मैं नहीं करना चाहती थी, और मैंने भी पिताजी को बहुत समझाया था। अच्छा। कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर क्या हुआ? वही मैंने पिताजी को बहुत समझाया कि पिताजी मैं शादी नहीं कर सकती इस लड़के से, और ना ही मैं मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर पिताजी ने बोला कि मैं अपनी जवान दे चुका हूँ, मेरा दोस्त है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने इतना अच्छा, मेरे ससुर ने इतना अच्छा बिहेव दिखाया। आपके पिताजी कहाँ हैं? आपके पिताजी कहाँ? मेरे पिताजी घर में होंगे अभी। अच्छा, तो उन्होंने यानी गाँव में जो है वहीं पे? हाँ, घर पे हैं अभी। तो यहाँ पे आपको कौन लाया था? आपके पिताजी लाए थे? नहीं। हाँ। मेरे घर में आना जाना था इनका, मेरे पिताजी के दोस्त है ना वो। अच्छा, जो आपके ससुर हैं उनके? हाँ, मेरे ससुर जो हैं, तो वो ऐसे ऑफिस के दोस्त थे, तो कई बार घर में भी आ जाते थे। तो उन्होंने मेरा हाथ मांगा मेरे पिताजी से कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दीजिए। ठीक है। और उनकी अच्छी मित्रता थी साथ में। तो मैं समझ गया, लेकिन आपके पिताजी जब आपकी शादी हुई यहाँ पे, तो आपके पिताजी आए थे? हाँ, शादी उन्होंने करी तो वो तो आएंगे ही ना। तो ये सब यहाँ के देख सुन करके वो गए हैं, यानी हाँ। आप दोनों के पिताजी को राजी खुशी से? शादी पूरी राजी खुशी से ही हुई है उस लड़के के साथ। अच्छा। पर वो जब मैं घर में गई तो मेरे ससुर की मेरे पे गंदी नीयत थी। अच्छा। वो तो पागल है दिमाग से, उसको कुछ समझ में तो आता नहीं अच्छा, है। जो आपके हस्बैंड है वो? हाँ, वो अच्छा। कुछ भी नहीं समझते हैं। अच्छा। इस बात को। एकदम बिल्कुल ही पागल है या कुछ थोड़ा बहुत? दिखने से अच्छे खासे हैं, लेकिन मेंटली रूप से वो पागल ही कह सकते हैं उसको। ठीक है, काम नहीं करता उनका दिमाग। फिर तो मैंने अपने पिताजी को ये बात पहले ही बताई थी कि वो मैं उससे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। पर वो बोले कि नहीं बेटा, ये तो थोड़ा बहुत इसका प्रॉब्लम है, वो इसका इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और लड़का ना तो कुछ खाता है ना पीता है, बहुत शरीफ है, अच्छे खानदान से है। कहीं उसका इलाज भी चल रहा था? हाँ, और मेरे ससुर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से हैं। ये सब सोच के मेरे पिताजी ने इनके बेटे के साथ मेरी धूमधाम से अच्छे से शादी करी है। ठीक है, घर परिवार पूरे फैमिली के साथ, समाज के जैसे करते हैं वैसे शादी करके मुझे यहाँ के लिए विदा कर दिया। जब मैं यहाँ घर में पहुँची तो मेरे ससुर ने, मेरे पति मेरे कमरे में नहीं थे और मेरे ससुर मेरे पास आए थे।
ठीक है। पहले तो मुझे लगा कि शायद पिताजी वैसे ही आए होंगे बातचीत करने के लिए, कुछ समझाने में के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब कि हरकतें ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगे मुझसे, मेरे साथ। तुम्हारे साथ? हाँ बहू के साथ? हाँ। बहू और बेटी तो एक समान हुई। होती है बहू बेटी एक समान, कुछ तो नहीं होता है। एक बात बताओ, तो तुम्हारे ये ससुर जी जो हैं कभी जाते थे अगर घर पे तुम्हारे पिताजी से मिलने, यानी अपने दोस्त से, तो कभी इन सब चीज़ों का कुछ अंदाज़ा नहीं लगता था कि क्या वो ऐसा इस टाइप के हैं या नहीं है? कुछ उनके पीछे, इस सब के पीछे कुछ उनका मनसा तो नहीं है? हाँ? नहीं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो इतना बिहेव इतना अच्छा करके दिखाते थे कि किसी को भी ऐसा नहीं लगा, उनको देख के ऐसा नहीं लगा। मुझे भी नहीं लगता था कि वो ऐसे होंगे। मुझे अच्छा। बिल्कुल भी नहीं लगता था ऐसा होंगे। जब वो वहाँ उस दिन रूम पे आए तो मैं खुद ही देख के चौंक गई कि पापा जी आप ऐसे क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे ये सही नहीं है जो भी आप हरकत कर रहे हो। तो मैं वहाँ से कैसे भी करके अपने आप को, मैंने पहले अपने पति को बताया। मेरा पति कुछ भी नहीं हो तो आराम से सो रहा है, कह रहा है सोने दे मुझे, ठीक है। मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर मेरे ससुर ने मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। फिर मैं वहाँ से भाग गई। मैं वहाँ से अपनी जान बचा के कैसे भी करके वहाँ से निकली हूँ रात को। आप कितना तक पढ़े लिखे हो? मैं 12वीं करी हुई हूँ। 12वीं किए हो? आपने क्या सोच कर पहले मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। एक मिनट, आपने क्या सोच के उससे शादी की? क्या आपके पिताजी जैसे कहेंगे वैसे कर लोगे? पिताजी कितने दिन रहेंगे तुम्हारे पास? ये आज़ाद हिंदुस्तान है ये सिस्टर। आज़ाद हिंदुस्तान से नहीं होता है ना। अभी भी हमारे समाज में ये सब हो रहा है। लड़कियों को दबा दिया जाता है, उनके सोच विचार को आगे नहीं रखा जाता है। तो लड़कियों को बोलना तो चाहिए कम से कम, ऐसा नहीं कि लड़कियां भगवान बोलती हैं। मुंह बंद कर दिए एकदम। ऐसा नहीं है भाई साहब, लड़कियां बोलती हैं, लेकिन हर जगह हर परिवार में ऐसा नहीं होता है कि इतना छूट लड़कियों को नहीं दी जाती है। कई जगह ऐसी भी है जहां अभी भी लड़कियों को छूट नहीं दी गई है बोलने की, या वो अपना पक्ष रख सके या अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, अपने लिए लड़का भी पसंद कर सके। आज भी कहते हैं कि औरत बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन आप देखेंगे बहुत पिछली जातियों में देखेंगे कि गांव देहातों में कि वहाँ पे आज भी नहीं, लड़कियों को दबाया जाता है। उनके दिमाग में ऐसे विचार बचपन से भर दिए जाते हैं कि वो अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हैं। दोस्तों हुआ क्या, जैसे कि मैं जान पाया हूँ इनके द्वारा, हालांकि ये तो मुझे पहले भी बताई थी, लेकिन मैं वही चीज़ सेम टू सेम इनको मैं कैमरा पे एक्सप्लेन करने को बोला, ताकि कुछ हमारे ऑडियंस है जिनको लगता है कि हम झूठ बोलते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमने इनको खुद फोर्स किया कि आप कैमरा पे अपने से ही एक्सप्लेन करो। दरअसल में हुआ क्या, इनके पापा और इनके ससुर एक जिगरी दोस्त थे। और वो दोस्ती को इन्होंने क्या किया, इनके पापा रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया। और वो रिश्तेदारी आज जा कर के एक नासूर बन चुकी है इनके लिए स्पेशल, क्योंकि जो इनके ससुर थे अपने बेटे का शादी तो कराए, लेकिन बेटे के लिए नहीं कराए, अपने लिए कराए, ताकि मैं इनको अपना हौस का शिकार बना सकूं। प्लानिंग तो उनका दूसरा था, कोई जरिया मिल नहीं रहा था, तो अपने बेटे को मोहरा बना दिए, शादी करके ले आए पागल बेटे का। हमारे देश में सब कोई आवाज़ उठाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे राक्षस हैं। देख लो, बेटियां के घर कहीं नहीं होती है, ना माँ के घर और ना एक चीज और है ना सोनी भैया, कहाँ रहेगी। अब देखो ये बीच में, मान लो जैसे ये कह रही हैं कि मैं 12वीं तक पढ़ी लिखी हूँ, तो हर चीज़ को अपना लाइफ जीने का अधिकार है, दिया गया है। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में ये चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि कोई गुलाम किसी का नहीं है। अगर ये 18+ है तो ये अपना अधिकार चुनने का इनको पूरा हक है। वही ना, लेकिन ये जो लड़के हैं, तुम क्या, जब इनको ऑलरेडी पता था कि वो लड़का पागल है, अभी भी गांव समाज के अगर चक्कर में जियोगे तो मर जाओगे। ऐसे मान के चलो, जैसे तुम रोड पे बैठी थी, पूरी रात रोड पे बिताई हो, कहीं कोई मान लो दरिंदा तुम पे हाथ मारता, मुंह मारता, तो तुम अकेली क्या कर लेती घर से? जैसे तुम भाग करके आ गई। तुम मैंने तभी सोच लिया था जब मैं अपने घर में, जब अपने ससुराल छोड़ के आई थी, उसी वक्त मैंने ये बात सोच ली थी। जब मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं समझ गई थी कि यहाँ मेरा जीवन सफल नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। लड़की का कुंवारी में जिम्मेदारी उसके भाई, उसके बाप के ऊपर रहता है, शादी के बाद उसके पति के ऊपर रहता है। भाई तो है नहीं ना मेरा कोई। तो पति तो तुम्हारा पागल ही है। मान लो अगर उस घर में कोई कांड भी है तो होता है, तो कौन तुम्हारा हिफाजत करेगा? अब ये बात मेरे पिताजी को मैं बताऊंगी तो वो इस बात को समझेंगे ही नहीं। वो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है।
क्योंकि वो इतने अच्छे बनते थे, मेरे ससुर इतने अच्छे बन के दिखाते थे। घर में इतनी अच्छी उनकी मित्रता थी मेरे पिताजी के साथ, मेरे से भी बेटा बेटा करके बोलते थे। मैं उनको अपने पापा से भी ज़्यादा सोचती थी कि कितने अच्छे हैं ये, पर मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह के इंसान है। और अपने बेटे से शादी मेरे लिए देखो किस लिए करें? रोने से अब कुछ नहीं होगा। अगर आप मान लो हिम्मत जुटा के घर से भागे, अपना इज्जत आबरू बचा करके। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं अपने पिताजी के पास अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, जैसे मैं आई थी उसी हिसाब से जाना चाहती हूँ। मैं ये जीवन अच्छा, तो में एक उसके बात पास कभी नहीं बताओ, जाना चाहती। अगर अभी अब जाओगे अपने पिताजी के पास, कहोगे ये सारी चीजें, आपके पिताजी जरूरी है कि वो विश्वास कर लेंगे? विश्वास कर लेंगे? कोई सबूत है आपके पास? अगर वो जिगरी दोस्त है तो हो सकता है वो विश्वास भी ना करे, कहे कि नहीं तू अपने मर्जी से भाग के आ गई है, तुझे पसंद नहीं है वो लड़का, तुम्हारे ऊपर ही थोप नहीं, देंगे। और विश्वास तो करेंगे पिताजी, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि शादी तो इसने मेरे कहने पे कर ली थी और घर भी गई है। नहीं करेंगे ना। अगर विश्वास करते तो पहले ही शादी नहीं करते। तो अगर तुम विश्वास उनको दिलाना चाहती हो ना, तो तुम एक बार ना फोन करके अपने आप ससुर मुझे को यहाँ बुलाओ। आप मेरे को मेरे घर पहुंचा दीजिए बस। हम भाई पहुँचा साहब। देंगे, एकदम बिल्कुल पहुँचा देंगे, मुझे लेकिन घर जाना है, उस ससुर मेरी- उस घर में तो जाना ही नहीं है। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। ठीक है, मेरा उस पति नहीं है, उस मैं घर सब में- उतार के मेरी बात कोई सुनो, शादी नहीं करी है। मेरी तो सुनो कम से कम। उस घर में हम जाने को नहीं बोल रहे हैं, हम चाहते हैं ना अपने ससुर को यहाँ बुलाओ तुम फोन करके, ठीक है, ताकि वो सारी सच्चाई ना हम अपने इस कैमरा में कैद कर सकें। और उसके बाद तुम अपने घर, तुम्हारे घर हम अपने से ले जाकर छोड़ेंगे, तब अपने पापा को दिखाना है, पापा देखो ये हमारे ससुर का करतूत क्या है, कारनामा क्या है, तब जाकर उनको ट्रस्ट होगा। समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं? अगर तुम अपना बचाव करना चाहती हो वहाँ पे, तो तुमको एक पुख्ता एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, तभी तुम्हारे पापा जाके तुम्हारे गांव वाले ट्रस्ट करेंगे। नहीं तो सारे लोग यही कहेगा कि हाँ लड़का नहीं पसंद था लड़की को ही, तो इसलिए लड़की छोड़ करके भाग के चली आई, बहुत तरीकों से लाग और वो बच जाएंगे। तुम पे। ससुर जो तुम्हारे हैं वो गला बच जाएंगे, एकदम दूध की तरह साफ हो जाएंगे। तो अगर तुम चाहती हो तुम्हारे ऊपर दाग रहे तो तुम जाओ, अभी जाओ, चलो हम छोड़ देते हैं। अगर नहीं चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर कोई दाग लगे तो तुम बुलाओ यहाँ अपने ससुर को, फ़ोन करो, उनके पास नंबर है उनका, फ़ोन करो उनको, बुलाओ यहाँ पे। जैसे तैसे जैसे भी होता है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे उनको बुलाओ। जब तक बुलाओगे नहीं ना, तब तक ना हमारे पास ना तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं हो पाएगा। बुलाओ उनको, फ़ोन करो। देखो रो मत, सबसे पहले स्पीकर पे लो, स्पीकर पे। हेलो। हेलो पापा जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। अरे हाँ, बोलो बोलो बोलो, कहाँ हो? हाँ? कहाँ हो? बोलो उनसे कि मैं ये लोकेशन भेज रही हूँ, आप आओ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। पापा जी, मैं आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए मुझे लेने के लिए। मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन रोकिए भैया। आप जो हरकत कर रहे थे पापा जी, वो सही नहीं था, इसलिए मैं घर से डर के मारे घर से निकल गई हूँ। अभी मैं रात को यहाँ अकेले बैठी हूँ, प्लीज़ मुझे ले जाइए यहाँ से आके। वो तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत ही क्या थी? आप जो कर रहे थे वो सही नहीं था ना। आप तो मुझे अपनी बेटी कह रहे थे, बहू बना के लाए थे ना। अभी ज़्यादा उनसे बात मत करो, नहीं तो शक हो जाएगा उनको। बोलो सीधा आप यहाँ आ जाओ, लोकेशन भेज रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया एक ससुर का करतूत। ससुर एक पिता के समान ही होता है। हालांकि अपने बहू को जन्म तो नहीं देता है, लेकिन एक बेटी और बहू में जहाँ तक मैं सुना हूँ कि कोई फ़र्क कोई नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो फिर इस रिश्ते को गंदा करने का अधिकार सब ठीक हो किसी ससुर के पास नहीं है। मैं सबको बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, एक पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, सारे पर्सन को बोल रहा हूँ। अगर इस तरह का कोई है तो उसको कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का। कभी अगर करना है तो अपने बेटी के साथ करके देखो, आपको कैसा फील आता है। उसके बाद किसी बहू के ऊपर आप हाथ उठाना। हमारे बातों का अगर आप लोगों को बुरा लगेगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यही सच्चाई है दुनिया की। अगर आप अपने बेटी को बेटी समझते हो ना, तो बहू को भी बेटी ही समझो, तभी जाकर के बहू आपको पिता का दर्जा देगी, अगर ससुर हो तो, नहीं तो नहीं देगी। आजकल के बहू भी आजकल कमज़ोर नहीं है। ये तो मान लो कमज़ोर है, दौड़ के आ गई, वहाँ से भाग के आ गई, नहीं तो बहुत ऐसी बहू है जो झाड़ू से मारती है, ससुर को घर से निकाल देती है।
खैर कोई नहीं सिस्टर, देखो हम ना कैमरा सामने लगाए हैं, आप ये माइक पकड़ो, रो मत, मजबूत बनो, अपने आप में स्ट्रांग बनो। इधर देखो हमारे तरफ, रोगे तो सारा चीज़ रोने से नहीं हल होता है ना, काहे नहीं समझ रहे हो आप? कमज़ोर, अपने आप को तुम कमज़ोर कर रहे हो ना। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनो। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, चांद पे चली गई। लोग औरत पे कितना नाज कर रहा है आजकल, तुम बैठ के ऐसे रो रही हो। अपना हिफाजत तुम अपने से खुद नहीं कर सकती, कब तक कोई किसी के साथ जाएगा हेल्प करने के लिए, बचाने के लिए? नहीं, अपना हिफाजत खुद करो, आत्मविश्वास के साथ लड़ो एकदम, बिल्कुल अपने आप में हिम्मत रखो कि मैं कुछ कर सकती हूँ, किसी से भी लड़ सकती हूँ। हार जीत का परवाह नहीं किया जाता है कहीं किसी के साथ लड़ाई करने में। ये माइक पकड़ो, आ रहे हो, उनसे सारी चीज़ ना कुछ बात करो, कुछ जानने की कोशिश करो, ताकि इस कैमरे में कैद हो सके, रिकॉर्ड हो सके, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए पुख्ता सबूत हो जाएगा, सारी दुनिया को दिखाने के लिए। उस ढोंगी तुम्हारे जो ससुर हैं, नाटकी ससुर है, उनका सारा पर्दाफाश करने के लिए। तो डरना बिल्कुल नहीं है, सारी चीज़ उनसे जानने की कोशिश करो। अगर थोड़ा भी बदतमीजी करेंगे तो हम यहाँ से लाते मुँह के कूट के भेजेंगे। पकड़ो, डरना बिल्कुल नहीं है, रोना बंद कर दो, बंद करो बाबू। तब तक A few moments later. यहाँ कैसे? वो मैं घर से यहाँ आ गई थी रात को। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो गई? बैठो। हैं? कहाँ थी रात भर? रात भर यहीं थी मैं। हैं? पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे क्यों लेके आए हैं? अरे मैं कितना परेशान रहा हूँ, मेरी परेशानी की मालूम है तुमको? मैं रात भर कितना परेशान रहा हूँ। आपका बेटे ने एक बार भी सोचा मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा नहीं सोच रहा, बाप तो सोच रहा है कम से कम। आपके सोचने से क्या होगा, मेरा पति तो वो है ना, उसे मुझे खोजना चाहिए कि नहीं? वो मेरे पीछे पीछे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था उसे? मतलब कि तुम हमारे बेटे की बहू हो, हमारे घर की इज्जत हो, बहू हो, और उसके बावजूद मैंने हम तुम्हें देखे नहीं। इज्जत की बात मत करिए बैठो। आप इज्जत की बात तो करिए ही मत। आप मैंने आपको अरे, तुम कितना इधर बैठो पहले, यहाँ पर मैं बैठो। बैठ जाऊंगी, आप दूर रहिए प्लीज, वहाँ बैठिए। अरे दूर नहीं, बैठो तो सही कम से हाँ कम। मैं बैठ जाऊंगी। मैंने बिल्कुल हद कर दी, किसी को ना बताया ना कुछ करा, और सीधे अपने मतलब कि घर से भाग ली। हैं? रात बिरात कुछ हो जाता तो मैं क्या बोलता, किसको जवाब देता मैं? जिसको मेरी फिक्र करनी चाहिए वो कहाँ है? वो एक बार भी मेरे पीछे नहीं आया, वो यहाँ तक मुझे देखने के लिए आया। पूरी रात सुबह होने वाली है, उसको ये नहीं पता मैं हूँ कहाँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे वो नहीं आया, मैं तो आया कम से कम, मेरे को तो समझो कम से कम। क्या समझूं मैं आपको? मैंने तो आपको अपने बाप से भी बढ़कर समझा, तो सोचा था कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे। मैं अच्छे घर में जा रही हूँ। और क्या कह रही हो? क्या मतलब कि आपने क्या कर, मैंने क्या करा है? आप जो कर रही है सही नहीं है। आप मुझे बहू बना के लाए हैं, अपने बेटे की पत्नी बना के लाए, अपनी बहू बना के लाए। बहू एक बेटी की जैसी होती है। अगर आपकी बेटी, आप अपने बेटे के साथ भी ऐसे ही करते? क्या किया है मैंने? ये तो वही वाली बात हुई कि आग लगी नहीं और धुआं उठने लगा है। मैंने तो कुछ करा भी नहीं है। पर करने तो जा रहे थे ना आप, आपकी मनसा तो पूरी नहीं हुई। अरे को नहीं वो कभी हो सकती है। मैं जा रही हूँ अपने घर, मैं नहीं रहूंगी आप लोगों के साथ। अरे जाने को छोड़ो, क्या करने क्या जा रहा था वो छोड़ो। मैंने कुछ किया तो नहीं कम से कम, और फिर भी तुम भाग रही हैं? भागूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? अपने आप को बचाऊंगी नहीं क्या मैं? ये कोई तरीका नहीं है। पापा आप सही नहीं कर रहे, आप मेरे ससुर हैं, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं ये सब सही नहीं है। आप मुझे लाए क्यों थे? आपने मेरे पिताजी से कितनी बड़ी बातें करी थी। हाँ बिल्कुल कर दिया आपने। ऐसे इसलिए लाना था तो नहीं लाते। तुम्हारी जिंदगी बना दी, तुम्हारा भविष्य बना दिया है। कहाँ तो गांव में पड़ी थी। आपने मेरा क्या भविष्य बनाया? भविष्य तो मेरे पति के साथ था ना, जो मुझे देखा तक नहीं है। अरे मेरे बारे में पूछा तक नहीं है, मैं रात को हूँ कहाँ नहीं थी। अरे शादी तो उसी के साथ हुई है ना। तो शादी उसी के साथ हुई तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहूंगी। अरे जब वो रहेगा मैं रहूंगा तो परेशानी क्या है? हम तीनों एक ही तो घर में हैं। आपकी बेटी होती तो आप उससे यही बात कहते हैं क्या? आप मुझे ये बताइए। बेटी होती तो वो हमारे घर में नहीं रहती। एक मिनट सुनो। अच्छा है कि तुम्हारी बेटी नहीं है। मैं आपका बहुत आदर करती थी और बहुत सम्मान भी करती थी, लेकिन अब ना मैं आपको कोई आदर करूंगी और ना ही कोई सम्मान करूंगी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा आप लोगों से, ना ही आपसे ना आपके बच्चे, आपके बेटे से। अरे मैंने ऐसा कर क्या दिया? नहीं आप मेरे ससुर वसुर कुछ भी। रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है। इन्होंने भी रखा है, रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है। ससुर ऐसे नहीं होते हैं, जैसे आप हो वैसे ससुर नहीं होते हैं। शादी कोई बच्चों का खेल है क्या?
रोज कर लिया, रोज छोड़ दिया है। बैठो उधर। मुझे इज्जत से लेके आए थे और इज्जत से ही मुझे मेरे घर छोड़ के आइए। नहीं, खड़े मुझे आपके घर में नहीं जाना है। मैं नहीं बैठूंगी। आप मुझे छोड़ के आइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरे पिता समान है, मेरे ससुर है। बैठो तो सही। हद कर दी बिल्कुल। पिता समान है, इज्जत है, घर से लाए हो, घर से छोड़ के आओ, क्या लगा रखा है ये है? घर से छोड़ के। पापा जी, आप मुझे बस इतना बताइए कि आप मुझे यहाँ किस मनसा से लेके आए थे? क्या मनसा क्या है आपकी? आप तो मुझे कितने अच्छे से बेटी बेटी करके यहाँ लाए थे। मेरे पिताजी से आपने कितने वादे किए हैं, उन वादों का क्या है? क्या समझ के लाए हो आप मुझे यहाँ? एक मिनट, वादा किया था हैं? शादी नहीं करवाई अपने बेटे से? तो शादी करवाई है तो शादी नहीं कराई हैं? कि यही तो कहकर लाया था मैं, कब मैं शादी कराऊंगा। और तुम क्यों रो रही हो हैं? अरे देखो सुनो, गांव में तुम क्या थी हैं और यहाँ क्या हो? जाऊँ यहाँ पे? जिंदगी खराब कर दी आपने मेरी यहाँ के। मैं अब कहीं की भी नहीं हूँ। अरे यहाँ लाखों करोड़ों की जायदाद है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है। नहीं चाहिए मुझे आपका कोई भी पैसा रुपया। क्या करूंगी मैं ऐसे पैसे का, जब मेरा आदमी ढंग का नहीं है, जो मेरी रक्षा तक नहीं कर सकता? मैं उस घर में करूंगी क्या? मुझे ऐसे पैसा रुपया नहीं चाहिए। आप समझते क्या औरत को? एक औरत को सिर्फ एक आदमी अच्छा चाहिए होता है, उसको अपना पति अच्छा चाहिए होता है, जो उसकी रक्षा कर सके, जो उसे मान सम्मान इज्जत प्यार प्रतिष्ठा सब कुछ दे सके। मैं ऐसे पैसे का क्या करूं? क्या करूं मैं ऐसे पैसे का? अरे तुम्हें सब कुछ तो मिल जाए। नहीं चाहिए मुझे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 7 फेरे लगा दिए उस पागल लड़के के साथ, लगा दिए 7 फेरे मेरे। बिल्कुल। अरे मैं तुम्हें इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ हैं कि मान जाओ हैं? मैं आपने तो विश्वास करने लायक ही नहीं छोड़ा कुछ भी। कौन विश्वास करेगी ऐसे इस घर पे? अपने ससुर पे कौन विश्वास करेगी अगर आप जैसे ससुर होंगे तो? अरे तो दुनिया विश्वास करेगी। आप बस मुझे ये बताइए, आप मुझे यहाँ किस लिए लेके आए थे? अगर मैं उस घर में सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं आपके घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। ऐसा है? मैं अब आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करती। समझे? तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। तुमने मेरे साथ सही नहीं करा, समझे? क्या लगा रखा है? आपने क्या सोचा? आपका पैसा रुपया बहुत ताकतवर हो आप, हैं? धोखे में रखा आपने मेरे पिताजी को। अरे धोखे में तो मैंने तुमको भी रखा है हैं? मैं तो तुम्हें शुरू से ही चाहता था। पिताजी 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 कर रही हो, मैं तो तुम्हें शुरू से ही चाहता था। उम्र देखिए आपने अपनी, मुझे जाने लायक मैं तुमकी बेटी है, पर सम्मान हो, बेटी से मन अच्छा है। तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। वो सब छोड़ो। एक बेटा दिया भगवान ने तुम्हें, वो भी पागल बेटा दिया तुम्हें। हैं? अरे मैं तो ये चाहता था कि कम से कम मेरा बेटा पागल है, इस करोड़ों की जायदाद को। यहाँ बैठो पहले तो। नहीं बैठना चाहती मैं। क्या नहीं बैठना चाहती? बैठो पहले यहाँ पर। मुझे मेरे घर छोड़ के आओ इज्जत से। सुनो पहले। आप दिला सकते हो मुझे वो इज्जत? बैठो इधर। अरे बैठो इधर। हाथ मत लगाइए मुझे। कोई तरीका बना रहे, तरीका है कोई हैं? जब बोल चुका हूँ मैं तुम्हें, आज से नहीं, मैं तुम्हें बहुत टाइम से। गिरा दी मुझे आपकी सोच पे। मुझे तुम्हारी सोच से क्या लेना देना है? आपने सोचा मेरे पिताजी क्या समझेंगे आपके बारे में? आती रहे, मेरा क्या मतलब है? कैसे हो सकता है कोई इंसान इतना गलत? कोई नहीं होता, सब अच्छे हैं, बस सब अपना मन का जो है ना वो गलत है। बस सब अच्छी, दुनिया अच्छी है। आपका मन सही है? हाँ, मेरा मन सही है। ऐसा होता है इस संसार में कहीं देखा है कभी? बहू को कितनी इज्जत से घर में लेके आते हैं, कितना मान सम्मान इस प्रतिष्ठा के साथ उसको अपने घर में रखा जाता है। आप क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप? मैंने तो जन क्या क्या देखा है, वो छोड़ो। क्या देखा है आपने? वो छोड़ो। आपने ऐसे ही देखा होगा इसलिए आप ऐसा समझते हैं। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। मुझे तुम्हारे समाज से क्या लेना देना है? तुम मेरे घर की बहू हो और मुझे मेरा बेटा है मेंटल। पहले पूरी बात सुनो मेरी। मेरा बेटा है मेंटल, ठीक है? मैंने उसकी शादी तुमसे कराई, लेकिन मुझे अपने घर के लिए एक वारिस चाहिए था, चाहे कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, लेकिन मुझे वारिस चाहिए था। मैं अपनी जायदाद, अपने घर, अपने बेटे, तुम्हारे लिए परेशान था। है कोई इस बात का उत्तर? तो वारिस आपका बेटा देगा कि आप दोगे? अरे वो इस लायक नहीं है, उसकी वो कंडीशन नहीं है। तो आपने मुझे ही क्यों चुना? इस दुनिया में बहुत लोग थे ना, मैं ही थी क्या? अपनी उम्र की चुन लेते कोई। अपने बेटे का मोहरा बना के क्यों लेके आया मुझे? अपने बेटे का नाम क्यों लगाया मेरे पे?
अरे शादी झूठ, शादी मैंने सब कुछ झूठ है। आपको सिर्फ गलत नियत थी आपकी, ये बोलिए। सब कुछ झूठ बोला है आपने। आपने मेरे पिताजी के और अपने बेटे के सबकी आंखों में धूल झोंका और इस समाज के आगे भी धूल देखो, झोंका है आपने। समाज की बात मत करो। समाज की निगाह में मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से कराई है। बस समाज को खड़ा कर लो और वो पूछेगा कि तुम किसकी बहू हो, तो तुम क्या जवाब दोगी? नहीं बनना मुझे ऐसे घर की बहू। हैं? चलो छोड़ो। छोड़ दो मुझे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। चलो। मुझे मेरे घर छोड़ के आइए प्लीज। अरे चलो। नहीं प्लीज, आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। घर भी छोड़ मैं आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, ले चलो। तुम्हारी बेटी है, कहाँ लेके जाओगे? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है, बताओ ना। ओए, कोई बेटी है? ओए, कहाँ लेके जाओगे? कहाँ लेके जाएगी? कहाँ लेके जाओगे? कहाँ ले जाओगे? ओए, बुड्ढा, कहाँ ले जाएगा? ना, ना, साला, टांग देगा ना, फाड़ देंगे यहीं पे, यहीं फाड़ देंगे। कहाँ ले जाएगा? बेटे से औलाद नहीं चाहिए, तू देगा। तोड़ दो एक क्यों किया शादी? दांत क्या? दांत है तुम पे? आई थोड़ा। अरे दांत यही है ना ससुर? हैं? तुमने एक पागल बेटे का शादी क्यों कराया इसे? क्या हम पे हमें बता ना, तुम्हारा मकसद क्या है? ओए, मकसद क्या है? क्यों किया? बोला है? क्यों लाया था शादी करके इसे? हैं? क्यों लाया था शादी करके? क्यों लाया बता ना, था? क्यों लाया था? ओए, चिपक रहा है, क्यों लाया था शादी चिपक रहा है, करके? चिपक रहा है। क्यों लाया था शादी करके? ओए, क्यों लाया था? इधर आए, भाग मत यहाँ, नहीं तो यहाँ देंगे अभी और 2-4 देंगे तुझे। क्यों लाया था शादी करके? क्यों लाया था शादी करके? क्यों लाया था? मुझे मार क्यों रहे हो? तुझे कुत्ते की तरह मारेंगे यहाँ पे, तोड़ देंगे दबा करके ना, फाड़ देंगे यहाँ पे। क्यों लाया था शादी करके? बेटे के लिए? लाया था। बेटे के लिए लाया था। झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है छोड़ तू। दीजिए आप इनको, मुझे मेरा घर छोड़ दीजिए। देख रहा है, देख रहा है ना, बहू है तेरी, आज भी तेरे लिए उसके अंदर दया है, लेकिन तुझे दया नहीं है, नहीं है ना? राक्षस है, राक्षस। तुझे नहीं है ना? दया क्या है? तुझे तो बस तू हौस का पुजारी है, तू उसका फाड़ दूं यहाँ पे गिरा करके, हैं? नहीं, अरे तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए साला। उठ खड़े। तू ससुर है, पूरे ससुर और बाप बैठ, को बैठ, बदनाम ठीक- कर रहा है तू। ठीक से बैठ। क्यों कर रहे हो? ससुर और बाप के नाम पर क्या मकसद है? धब्बा चलो है हम तू। भी इधर जान बैठ ले। सीधा। बैठो यहाँ। क्या मकसद है? मकसद हाँ बताओ ना। मकसद ये था कि मेरे यहाँ कोई मेरे बेटे के अलावा कोई घर में नहीं है। अच्छा, तुम और अच्छा। तुम्हारा बेटे? बस हम 2 ही जने हैं। और कौन कौन है? बस मैं और मेरा बेटा। अच्छा, और मेरी ये मजबूरी थी कि मुझे घर में एक वारिस की ज़रूरत थी। अच्छा, और मेरा बेटा थोड़ा दिमाग से मतलब कि हिला पागल है। पागल है। स्पष्ट बोलना है, छुपा के नहीं, लगाएंगे कान पे अभी। टोटल चिल खुल के बोल, कोई छुपा के नहीं। मेरा बेटा पागल है। अच्छा, मैंने उसकी शादी इससे करा दी, अच्छा, लेकिन मेरा मकसद ये था कि कोई बच्चा हो जाए जो मेरी जायदाद, मेरे कोठी बंगला सबको संभाल ले बस। ठीक है। मेरी नियत में ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी। अब क्या दूसरा नियत होगा? दूसरा नियत होगा अब तेरी, हैं? दूसरा नियत होगा। बहू के साथ तू ऐसा गंदा हरकत कर रहा है, दूसरा नियत होगा अब तेरा। अनाथ अब क्या बेटी के साथ होएगा? हैं? अनाथ आश्रम का नाम सुना है? सुना है? वहाँ पे बच्चे मिलेंगे कि नहीं? जाके वहाँ से बच्चा एडॉप्ट कर लेता, जो ले कि लेता। वहाँ से तू लेके आके अपने घर में रख सकता था, एक बेटे की तरह उसे भी पाल सकता था। जब तेरा बेटा कामयाब नहीं है, किसी को भी अपना बनाएगा ना, वो अपना हो जाएगा। तेरे जैसे नहीं है। चार खुसट बुढ़े ना पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रखे हैं एकदम, बिल्कुल सारे हिंदुस्तान के बदनाम कर रखे हैं एकदम। जितने बुढ़े भी हैं, ससुर हैं और बाप हैं, सब बेटी हैं? बचाओ, अगर बेटी इसके जगह पढ़ाओ। बताओ, क्या इसके जगह कैसे पढ़ाएंगे? इसके जगह कैसे बचाएंगे? इसके जगह पे अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? क्या करते? बेटी तो है ही नहीं उनकी, इसीलिए तो अगर समझ में होती, नहीं आता। बाय द वे, अगर होती तुम्हारी बेटी, अपनी निजी बेटी, तो क्या करते? ऐसा करते? पैसे हैं? पैसे तो हैं मेरे फिर पास, दूसरे की पैसे हैं बेटी मेरे बेटी है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? करेगा इसके बाद? नहीं। हैं? नहीं। कहाँ है तेरा पागल बेटा रे? साले उसको भी जान से मार देंगे। घर पे घर पे होता साला घर से निकलता भी नहीं होगा मुझे। कुत्ता कमीना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है अब क्या नहीं हो रहा है। उसको नहीं ये करेगा ना? तो पता नहीं है पक्का? मैं हूँ कहाँ। नहीं कर। अपने दोस्त को क्या जवाब देगा? बेटा बैठ यहाँ बैठ, दोस्त को क्या यहाँ जवाब बैठ। देगा तू? यहाँ बैठ। मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। मैं जवाब देने लायक ही नहीं हूँ। ए सुन, मैं इस रिश्ते में नहीं इधर रहना सुन। चाहती हूँ। क्या कह रहे? मैं इस रिश्ते में नहीं जाना चाहती हूँ। आप मुझे घर चलिए और पापा से बोलिए ये बात सब कुछ। अच्छा, मैं इस रिश्ते को इनके यहीं तोड़ दूंगी। मतलब जिनसे शादी की उनके साथ नहीं रहना चाहती हो? नहीं, अगर नहीं रहोगे ना बेटा, देखो हर जोड़ का तोड़ होता है, हर समस्या का समाधान होता है। अगर नहीं रहोगे ना कभी नहीं तो ये मांग में जो सिंदूर लगा के अब बैठे हो, इसको धोना पड़ेगा। धो सकते हो? हैं? एक सुहागन के लिए कीमती जानते हो क्या होता है?
ये मांग की सिंदूर। शादी तुम के साथ पता है क्या कह रही हो? हटाओ शादी। अरे समस्या ये है तुम्हारा पति समस्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वो माइंडलेस है, उसका इलाज कराया जा सकता है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन इसकी माइंड के दिमाग का नहीं, इसका इलाज अलग से कराना पड़ेगा। इसका इलाज ना तुम्हारे जैसे लोगों का ना हम लोग इलाज करते हैं, ठीक है? आप ये तुम्हारी बात खोपड़ी पहले ही घूम बोलते गई तो ये इस चीज़ का समाधान तो था ना, हम दोनों मिलके कोई अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेते, गोद ले लेते, बहुत तरीके हैं। हैं? हैं? वारिसी तो नहीं है ना आपको। सुनो एक मिनट, अभी भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो ठीक है, तुम्हारा पति है थोड़ा सा माइंडलेस है, यही है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि उसको डॉक्टर मना कर दिए कि उसको कोई बच्चा होगा ही नहीं। कितना दिन हो गया शादी का तुम लोग? अभी दिन ही कितने हुए, अभी तो मुझे उसके बारे में कुछ अच्छे से पता तक नहीं है। तब तक इतना जल्दी बेचैन हो गए हैं? इतना जल्दी तू निकल। देख सामने देख, इसके बाद अगर कुछ भी किया ना तेरे बेटे को तो हम घर से टंगवा लेंगे। तो देखो सामने कैमरा लगाए, देख पहले तेरा बाप लगा हुआ है वहाँ पे, इसको ना ले जाकर थाने में देंगे, तब तेरा पिछवाड़ा पुलाएंगे अच्छा से। क्या घटिया समझ सोच रहा है ना? तुम्हारा कि तुम्हारा बेटा जो नहीं कर सकता वो तुम करोगे, वो भी बहू के साथ। गलती हो गई, गलती हो गई ना? हाँ? हर बार अगर तो हम गलती कर रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दे तो अब नहीं करना। अब उसके बाद बोलेंगे गलती हो गई, मैं तब ऐसे करके चलेगा एकदम बिल्कुल मैं पूरे जीवन मैं अब भर। नहीं कर बुढ़ापे में जब हड्डियां टूटती है ना तो जुड़ती नहीं है। मैं अब नहीं कर नहीं करेगा ना? चल निकल, अगर करेगा ना तो बेटा देख ले, वीडियो है ना, पूरा फिल्म चलाएंगे ले जाकर थिएटर में एकदम। चल 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 निकल यहाँ, निकल यहाँ। साला मरने के टाइम आ गया तब भी साले इश्क जगी आते। बेटा देख मेरा बात सुन, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कोई शरीर में अगर रोग होता है ना तो उसका इलाज कराया जाता है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि वो अंग ही काट कर फेंक दिया जाता है। तो ये चीज़ अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है कि मैं उस घर में नहीं रहूँगी, उस पति के साथ में रहेंगे। मान लो तुम्हारा पति गलत नहीं ना है, ससुर गलत था। ससुर भी अगर इज्जतदार होगा ना तो आज के बाद तुमको छूना तो दूर की बात है, तुम्हारे तरफ आँख पलट के ताकेगा भी नहीं। अगर बेइज्जता होगा तो फिर ताकेगा, जब ताकेगा तो हमारे पास ये वीडियो है, लात जूता जैसे कहोगे वैसे अच्छा से कूट के फेंकेंगे। आज तो कम पीटे हैं तुम्हारे वजह से, नहीं तो उसको यहाँ से तोड़ के फेंक दे एकदम बिल्कुल। अगर अभी भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा आपको नहीं तो पता मिटा तो- दो सिंदूर, हटा दो। सारे अपनी लोग मांग से। बोलेंगे अपने ससुर को पिटा रही है। आपको नहीं पता, औरत को ही सब लोग बोलते हैं। अब नहीं बोलेंगे ना, ये वीडियो हमारे पास सबूत है, लाइव टेलीकास्ट हम दिखाएंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोगों को। जो दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगली उठाती थी ना और उठाएगी, उसके मुंह पर एक तमाचा है ये वीडियो, तमाचा। ले जाओ वीडियो, हम देंगे तुमको, तुम दिखाना जो ये शब्द बोलता है उसको, और हम चैनल पर तो डाल कर दिखाएंगे ही। और घर जाना चाहती हो तो चलो हमारे साथ में, घर जाना चाहती हो मैं तो कहाँ चल। जाऊँ, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। क्या करोगे सुन भैया? इनसे पूछो ना, अगर इस शादी को नहीं मानती है, इतना समझाने के बाद में भी अगर इसे विश्वास नहीं हो रहा, अगर तुम ऐसा सोच रही मुझे हो कि इसमें विश्वास है, मैं अपने आदमी को सुरक्षित सही नहीं रह कर सकती हूँ, मैं उसके साथ जीवन भी बिता सकती हूँ। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने नहीं बिताना होता तो मैं साथ फेरों फिर के रिश्ते क्या में है? आती तो नहीं। फिर क्या दिक्कत है? खड़े हो। आज तो एक औरत ना लक्ष्मी की रूप होती है, और काली की जब रूप धर लेना तो बहुत बहुत शंकर जी भी नीचे पड़े होते हैं। तो क्या है वो? एक देखो, बुराई तो है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, शरीर में अगर कोई रोग हो जाए ना तो उसका इलाज कराया जाता है, ना कि उस अंग को काट के फेंक दिया जाता है। तो मैं मान लो जाऊंगी, अपने ससुराल में ही रहूंगी। बस किला गाड़ के अगर रहोगे ना, वो देखो कौन सी हीरोइन है वो, उसका मूवी हो, राजा की आएगी बारात, देखे हो कि नहीं? देख लेना कभी जा कर के, रानी मुखर्जी हीरोइन है उसमें। अकेले अपने दम पे किला गाड़ के साला उसी घर में रही है एकदम में, सारी दुनिया को लात मार के ठोकर मार के अपने दम पे लड़ के, कोर्ट से, कचहरी से, गांव वाले समाज से, सबसे लड़ के अकेले रही है। मैंने तो यही सोचा था कि मेरे हस्बैंड का इलाज हो जाएगा, वो सही हो जाएंगे एक दिन। अभी भी समय है, अभी भी समय है। देखो उनका इलाज अपने से कराओ, अपने तरीक़ा से कराओ। अगर हमारी सपोर्ट सहयोग चाहिए तो हम बिल्कुल 100% देंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना जरूर देंगे। अगर ये समझदार होंगे तो तुमको टच नहीं करेंगे, समझदार नहीं होंगे टच करेंगे तो उसका भी इलाज है। और थाने में परमानेंट बंद करा देना, कंप्लेन करके, गवाही तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। जाओ आराम से, यहाँ से घर जाओ, और नहीं तो अपने ससुर के यहाँ जाओ, और जो भी होगा आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी डरो मत, जहाँ भी हो वहाँ एकदम किला गाड़ के रहो, टोक के रहो। डर जाओगे तो तुम्हारे पीछे सब कुछ पड़ जाएगा। चलो ठीक है, चलो चलो चलो, इधर से इधर से इधर।
बंद करो बाबू।